आप में से काफी लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन सोलर लगवाना चाहते हैं, छत हमारी कॉमन है तो क्या हम सोलर लगवा सकते हैं? आज के वीडियो आपके इस सवाल का जवाब है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइट दिखाऊंगा जो एक बिल्डिंग है जहां पर काफी सारे अपार्टमेंट हैं और इन लोगों ने एक कंबाइंड सोलर सेटअप लगाया है। तो चलिए ये पूरी साइट अच्छे से समझते हैं। जिस बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं इसका जो टोटल एरिया है वो है लगभग 1200 गज का और इसमें 6 अपार्टमेंट हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 मीटर लगे हुए हैं। 6 जो अपार्टमेंट हैं 1 मीटर उनका सबका इंडिविजुअल है और 1 मीटर एक्स्ट्रा है जो कॉमन एरिया है, उसकी जितनी भी पावर नीड्स है उसके लिए एक अलग से मीटर लगा हुआ है। तो टोटल 7 इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। ये सोलर सेटअप देखने में आपको लग रहा होगा कि ये एक ही सोलर सेटअप है इतना बड़ा, लेकिन ये एक सोलर सेटअप नहीं है। यहाँ पर टोटल 7 सोलर सेटअप इंस्टॉल करे गए हैं, जिसमें से 5 सोलर सेटअप हैं लगभग 9 किलोवाट के और 2 सोलर सेटअप हैं लगभग 5 किलोवाट के। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टोटल 98 बाईफेशियल सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 545 वाट का एक सोलर पैनल है और ये ईस्टमैन कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। तो ईस्टमैन कंपनी के सोलर पैनल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये डीसीआर नॉन डीसीआर दोनों ही टाइप के आपको मिल जाएंगे। एएलएमएम अप्रूव्ड होते हैं और बीआईएस अप्रूव्ड होते हैं और इन सोलर पैनल्स के ऊपर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। बाईफेशियल का मतलब है आप देख सकते हैं बैक साइड से भी यहाँ पर आपको सोलर सेल्स नजर आ रहे होंगे। तो इसमें जो होता है सनलाइट सामने से पड़ती है तो उससे तो बिजली बनती है, लेकिन छत से रिफ्लेक्ट होकर जो थोड़ी सी रोशनी पड़ती है उससे भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग बनती है वो आगे इन्वर्टर तक आती है। तो ये एक रूम आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा सोलर सेटअप है तो अलग से एक रूम बनाया गया है और मेरे आसपास आप देख सकते हैं सारे इन्वर्टर्स हैं। तो ईस्टमैन कंपनी के सोलर पैनल्स थे और यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी के इन्वर्टर्स का यूज किया गया है। ये ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स हैं। तो जो ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट होता है उसमें इन इन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। इन सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर 10 साल की वारंटी मिलती है और आप देख सकते हैं हर इन्वर्टर के नीचे आपको एक डोंगल नजर आ रहा होगा। तो ये वाईफाई डोंगल है। पूरा सोलर सेटअप जिस भी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है ये पूरा डेटा इस वाईफाई डोंगल की मदद से आप अपने फोन में देख सकते हैं, स्मार्टफोन में देख सकते हैं। ईस्टमैन की ऐप आती है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसमें आप पूरी परफॉर्मेंस अच्छे से देख सकते हैं। सोलर पैनल से जब स्ट्रिंग्स बन के आती हैं सेफ्टी के लिए डीसी-डीबी बॉक्स का यूज किया जाता है और इसी तरह से जो एसी साइड का लोड होता है उधर से सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए एसीडीबी बॉक्स का यूज किया जाता है। ये ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट है पूरा। तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उतनी आप यूज कीजिए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है तो वो ग्रिड में चली जाती है, जो कि आपके नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको देखेंगे कि उतनी यूनिट्स आपकी एडजस्ट हो जाती हैं। ये वाला सोलर प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जाता है जहां पर पावर कट की इतनी समस्या नहीं है, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल की समस्या है। तो यहाँ पर पावर कट की समस्या नहीं है तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में बैटरी का यूज नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोलर पैनल्स हैं वो मेरी हाइट से ऊपर लगे हुए हैं, तो इसको हाई राइज सोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि सोलर पैनल्स ऊपर ऊपर लग जाते हैं और नीचे की जो छत है वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल का बना हुआ है, जो कि स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। दूसरा उसकी सिविल फाउंडेशन आपको देखनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल वर्क करा के काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस स्ट्रक्चर की बना दी गई है, जिससे ये जो सोलर पैनल्स हैं इनकी जो लाइफ रहती है 25 साल 30 साल, स्ट्रक्चर उतने सालों तक इनको मजबूती के साथ होल्ड करके रखता है। स्ट्रक्चर के बाद बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के सेफ्टी इक्विपमेंट की। तो एक सोलर प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप के सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज होता है। एक होता है लाइटनिंग अरेस्टर। तो मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। तो आसमान से जो बिजली गिरती है वो लाइटनिंग अरेस्टर एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थिंग के थ्रू वो सारी इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड में चली जाती है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेफ रहता है। तो यहाँ पर ESC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया गया है। तो ये अपने एरिया के आसपास के 30 से 35 मीटर के एरिया में पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो होता है अर्थिंग। तो एक सोलर प्रोजेक्ट में 3 टाइप की अर्थिंग का यूज किया जाता है। पहली होती है डीसी साइड की लोड के लिए, दूसरी अर्थिंग होती है एसी साइड के लोड के लिए और तीसरी अर्थिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर्स के साथ कनेक्ट होती है। ये क्योंकि एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 21 अर्थिंग्स का यूज किया गया है। स्ट्रक्चर मजबूत हो गया, सोलर पैनल मजबूत हो गए। अब ये जो पूरा सोलर सेटअप है ये अगले आने वाले 25 से 30 साल तक पावर अच्छे से जनरेट करता रहे, उसके लिए आपको वायरिंग का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। तो इस वायरिंग को इन्वर्टर तक कॉन्ड्यूट पाइप की मदद से ले जाया जाता है, क्योंकि ये ओपन में लगा हुआ है, बारिश आती है, धूप पड़ती है तो वायर की लाइफ अच्छी खासी बनी रहे, इसलिए कॉन्ड्यूट पाइप का यूज किया जाता है। तो इस वक्त मेरे साथ हैं आकाशदीप कौशिक जी, जो इस बिल्डिंग में 6 फैमिलीज रहती हैं, उनमें से एक फैमिली इनकी है, एक घर इनका है और ये जो पूरा बड़ा सेटअप लगा है उसमें से थोड़ा सा पार्ट इनका भी है। मेरे कुछ सवाल रहेंगे सर आपसे। जैसे प्रोजेक्ट तो हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, तो सवाल में मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आप सबसे पहले क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी? जो घर में कमाने वाला है और वो घर में घुसता है या उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि 10,000 या 15,000 का बिल आया, वहीं से उसका मूड
ख़राब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और वो इम्पैक्ट हमारे घरों पे भी आता है। वो चिड़चिड़ाएगा, घर में बच्चों को उल्टा सीधा बोलेगा, वाइफ से लड़ेगा, झगड़ेगा, तो एक टेंशन का कारण बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था पर मंथ का, वो कितना आता था? हमारा लगभग ये मान के चलिए कि 12,000 के आसपास। और क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपके, हैवी अप्लायंसेज की अगर हम बात करें तो? इंडक्शन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओके। फ्रिज हो गया, और एसीज तो हैं ही। एसीज हैं, हाँ, गीज़र होंगे। गीज़र है जो सबके यहाँ होते हैं, वही सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं जो हैवी इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं। ओके, तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए? जी, हम जहाँ रहते हैं मेरठ में साकेत कॉलोनी है। ओके। वहाँ पर हमने देखा कि लगातार लोगों की छतों पर एक ब्लैक कलर की शीट लगनी शुरू हो गई। राइट। तो हमारी क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या एक्चुअली। राइट। तो हमने जानने समझने को मौका मिला, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन पावर ग्रिड, हम सोलर सिस्टम या रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं। राइट। तो उससे हमारा बिजली का बिल कर्टेल हो जाता है। ओके। तो हमने भी उसकी रिसर्च करी। ओके। तो रिसर्च में लगा कि ये वास्तव में एक फ़ायदे का सौदा है। हाँ जी। तो एक नाम निकल के आया कि एक अरुणिमा इंडस्ट्री है जो मेरठ में काम कर रही है, और तो उनसे हमने बुलाया। मिस्टर राहुल शर्मा हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इसके ऑनर हैं या प्रोप्राइटर हैं। ठीक है। तो उनसे बैठ के डिस्कशन किया हम लोगों ने। ओके सर। तो फिर बहुत सारी बातें हुई कि भाई कैसे लगाएंगे, किस कंपनी का लगाएंगे, कैसे प्रोडक्शन होगा, कितनी आपको छत चाहिए। ओके। डिटेल में राइट। हमने उनसे डिस्कशन हुआ। 2-3 उन्होंने कंपनीज बताई थी हमारे को, और बड़े बड़े नाम भी आए। ओके। तो ये ज़रूरी नहीं नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा हो। एक ईस्टमैन कंपनी है तो उसका भी हमारे सामने आया। तो ईस्टमैन का भी हमने चेक किया नेट पे। ओके। तो पॉजिटिव फीडबैक्स आए। ओके। लोगों ने भी, और उन्होंने लगाया था तो उनके भी फीडबैक्स अच्छे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं राहुल शर्मा जी। राहुल जी इस प्रोजेक्ट के इंस्टॉलर हैं, इन्होंने ही ये पूरा प्रोजेक्ट लगाया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब कस्टमर ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो पहला स्टेप आपका क्या था? सर, पहला स्टेप होता है हमारी टेक्निकल टीम जाती है, फिजिबिलिटी देखती है, वहाँ पे जाके साइट पे जाके कोई शेडो तो नहीं आ रहा है रूफ के ऊपर। ठीक है। ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग पहले से कि भाई यहाँ पे फिजिबल है लगाना स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं है। अर्थिंग की लोकेशन देख लेते हैं, वहाँ पे कोई मड प्लेस है, कच्चा प्लेस है, नहीं है। ठीक है। अर्थिंग का लोकेशन देख लेते हैं। मेन चीज़ें यही होती हैं वहाँ पे देखने की। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स ने मिलकर ये कंबाइंड प्रोजेक्ट टाइप लगवाया है। जी जी। तो आपने ये भी देखा था कि उनका लोड कितना है और लोड में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं? हाँ सर, लोड पहले हम लोगों ने चेक किया था। यहाँ पे जो लोड आ रहा था सब लोगों का पहले 7-7 किलोवाट का लोड था। ठीक है। सेंशन लोड हमने फिर सब लोगों का 9 किलोवाट कर दिया, और उसके ऊपर हमने 8.72 किलोवाट्स के हमने इस पैनल्स लगवा दिए। ठीक है। क्योंकि लोड गवर्नमेंट का है, यूपीपीसीएल का प्रोसेस है कि वो लोग सेंशन लोड से एक्सेस जो है अप्रूवल नहीं देते हैं। हाँ जी। तो इसको हमें पहले स्ट्रक्चर लगाने से पहले या पैनल लगाने से पहले हम लोगों ने इनका पहले लोड बढ़वाया था, लोड एनहेंस कराया था, उसके बाद ही आगे की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि हर कस्टमर के हिसाब से जो सेटअप है वो सोलर का अलग अलग लगा है जी, लेकिन जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंडर्ड हो गई है। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी स्टैंडर्ड है। हाँ। आप 3 किलोवाट से लेके चाहे 10 किलोवाट का भी आप सिस्टम लगा रहे हैं, हाँ तो 1,08,000 रुपया सब्सिडी है। ठीक है। जिसमें 30,000 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, 78,000 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी राइट। है। और सब्सिडी का क्या प्रोसेस रहा, आपने अप्लाई किया था ये कैसे? सब्सिडी हम लोगों ने ही हेल्प करा था कस्टमर को ओके। अप्लाई करने के लिए, और स्टेट का सब्सिडी सब लोगों का आ चुका है। अभी सेंट्रल का होल्ड पे है, अभी वो भी शायद 10 और 15 डेज में वो रिलीज हो जाएगा शायद। राइट। जी। मेरी वीडियोस पर काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं कि यार हम बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट है, हम सोलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो छत होती है वो कॉमन होती है। सेम केस आपका भी है। तो आप जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपको भी अपने जो साथ में आपके पार्टनर्स हैं दूसरे फ्लैट्स में रहते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ा था क्या? मतलब आपने कैसे सबने इकट्ठा होकर डिसाइड किया ये? बिल्कुल, ये जहाँ हम रह रहे हैं ये 1250 गज का एक प्लॉट है। ओके। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। ओके। तो सबसे राय ली गई कि ठीक भाई ऐसे हम छत को यूटिलाइज करें, क्यों बेकार छोड़ें। राइट। पहले के ज़माने में लोग छतों पे सोया करते थे, शाम को छिड़काव होता था, ठंडी करी जाती थी छत। राइट। अब वो समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती चली गई। बिल्कुल। छत पे कोई सोता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा छत को क्यों ना कमाई का जरिया बनाया जाए। रोज रोज का कलेश, बिजली का बिल आया, टेंशन होता है, बीपी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उस बीपी को कम करने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए हमने ये डिसीजन लिया, और वो सब ने एक मत से उसको स्वीकार किया। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज आप फेस कर रहे हैं वही वो लोग भी फेस कर रहे हैं। सब जी, चाहे कोई जितना कमा रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें पजल करता ही है। राइट। किसी के घर में 8 एसी हैं, किसी के घर में 4 एसी हैं, जब वो चलते हैं राइट। तो बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो उतना ही गुस्सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर मतलब कुछ लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर कॉमन रूफ है, तो आपस में बात करके वो लोग इस डिसीजन पर आ सकते हैं कि लगवाना चाहिए बॉस। कितनी सब्सिडी आपको मिल रही है इस प्रोजेक्ट पर? लगभग ये हमारे को 1,08,000 के करीब अराउंड, एक सिस्टम के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जो हमारा सिस्टम लगाया हुआ है, तो 1,08,000 के अप्रॉक्स हमें मिलने जा रहा है, जिसमें 30,000 जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो हमें मिल चुका है। स्टेट गवर्नमेंट का ऑलरेडी मिल गया 30,000। ओके। और अभी मैं समझता हूँ अपकमिंग मंथ में हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, वो भी हो जाएगा जी। तो सर एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहें कि ये ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं, तो वो कैसे आप करते हैं? सर आजकल हर आदमी फ़ोन पर लगा हुआ है। बिल्कुल सर। आपके बैंक के ट्रांजेक्शन है तो फ़ोन पे होंगे, बिल्कुल। चैट करनी है तो फ़ोन पे होंगी, बिल्कुल। किसी चीज़ को सर्च करना है तो वो फ़ोन पे होगा, बिल्कुल। तो इसकी मॉनिटरिंग भी फ़ोन पे ही होगी। अच्छा, ईस्टमैन सोलर की तरफ से एक आइकन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हम इसको टच करेंगे और सारी हिस्ट्री, डेली प्रोडक्शन कितना हुआ, मंथली कितना हुआ, आज कितना हुआ, किस समय तक कितना हुआ, सब चीज़। अब ये आज ये देखिए, ये हमारा पूरा डिस्प्ले आ गया। राइट। तो इस पर आपका दिखा रहा है टोटल 10 किलोवाट की कैपेसिटी है। बिल्कुल। और आज जैसे दिन का जो टाइम है उसके हिसाब से ये 6.11 किलोवाट की पावर जनरेशन कर रहा है जी। और डेली यूनिट्स भी दिखा रहा है। डेली यूनिट्स, हाँ, यहाँ से हम इसको 27 यूनिट्स ये जनरेट कर चुका है। मंथली यूनिट्स दिखा रहा है जी। अभी तक की प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन दिखा रहा है। अगर हमें मान लीजिए डेली प्रोडक्शन देखना है, राइट, तो हम स्टैटिक्स पे जाएंगे। ओके। ये देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ दिखा दिया इसने, लाइव ग्राफ दिख रहा है आपको कि सुबह 6 बजे से लेके अभी 12:30 बज रहे हैं। राइट। तो ये ग्राफ आ गया आपका। राइट। अभी हम मंथ पे जाते हैं, ये देखिए, ये डेली वाइज आपकी प्रोडक्शन आ गई। राइट। किसी दिन क्लाउडी है तो थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मतलब आप इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। सर कितने पैसे हम रोज बचा पा रहे हैं वो रोज इसी में देख रहे हैं, खून बढ़ा रहे हैं। राइट, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है सर। हम बिजली के बिल की तरफ से देखें तो बेनिफिट तो है ही इसे लगवाने का, और क्या क्या बेनिफिट हम इसकी तरफ से ले सकते हैं? देखिए, अब हम यहाँ छत के नीचे खड़े हुए हैं, राइट, सोलर लगा हुआ है, राइट, हमारी जो रूफ है वो ठंडी हो रही है, ठंडी हो गई, राइट, एसी अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल हैं। जब हमारी प्रोडक्शन बन रही है, राइट, तो हम इंडक्शन का यूज़ करेंगे ना। ओके। हम गैस की तरफ क्यों जाएंगे? स्मार्ट वर्क करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई गैस को क्यों बना रहे हो, इंडक्शन में बनाओ। तो वहाँ भी आपने पैसे बचा लिए। अरे सर, पैसे बचत ही आपकी असली कमाई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचा आपने? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसी से चार्ज होगा। बिल्कुल। तो वो उसका बिजली का बिल आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी वक्त की डिमांड है। बिल्कुल। और सोलर पैनल भी। तो ये थी एक साइट जहाँ पर टोटल 7 मीटर कनेक्शन है, 6 अपार्टमेंट के लिए और एक कॉमन एरिया के लिए। और यहाँ पर आपने देखा कि सारे लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया और एक कंबाइंड सोलर सेटअप लगवा लिया। सोलर सेटअप सबके इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन छत पर वो एक कंबाइंड सोलर सेटअप की तरह दिखता है। टोटल 50 किलोवाट से ऊपर का सोलर सेटअप है ये, और इसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 32 लाख रुपए। इसमें सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आप 1 मीटर के हिसाब से देखेंगे तो ये यूपी है, यहाँ पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है 1 मीटर के ऊपर। तो टोटल 7.5 लाख रुपए की इनको सब्सिडी मिल जाएगी। इस कॉस्ट में जो फाइनल कॉस्ट बैठेगी वो बैठेगी लगभग 24 से 25 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आप भी अपने घर के लिए सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं और अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग के जो दूसरे आपके साथ के प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन सबको कन्विंस कर सकते हैं और एक बड़ा सोलर सेटअप लगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।